सो हेलो देयर रिज्यूम करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन कभी प्रोबेबिलिटी का आया था। इलेक्ट्रिकल देखते हुए खुश हो जाता हूँ। Electrical apparatus A with the three components C1, C2, C3, the component will work independently of each other with a probability of 8 by 10, 9 by 10. तो C1 मैं काम करता हूँ, मैं जिस पे बार लगाऊंगा ना वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो C1 C2 तो C3 काम ना करे, पहुंच जाएगा। C1 काम करे, C2 ना C1 काम करे ना C2 काम करे, पर C3 काम करे। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड स्टेटमेंट है, ये भी वैलिड है। और क्या हो सकता है कि C1 भी काम करे, C2 भी काम करे और C3 भी काम करे। ये भी क्या है तुम्हारा वैलिड है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो वायरस करंट से जाए या तो वायरस करंट से, या वायर दोनों करंट से जाए। मतलब मतलब सॉरी, या तो इस करंट इस वायर से करंट जाए या तो इस वायर से करंट जाए या दोनों वायर से करंट जाए। तब यहाँ से जो जितना करंट आएगा भाई वो इतना करंट यहाँ से निकल जाएगा। बेसिक सा आइडिया है, ठीक है। अब चलो सवाल पढ़ते हैं। एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स आर फंक्शनिंग गिवन एक्स। एक्स क्या है हमारा? X X notes the event that in the apparatus is optional. X1, X2, X3 notes respectively the events the component C1, C2, C3 are functioning. तो देखो ये तीन कंपोनेंट्स है बेसिकली, और X इवेंट क्या है? apparatus ऑप्शनल है, ठीक है। एग्जैक्ट, अब देखो यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है। तीन तरीके हैं जिससे कि जो तुम्हारा जो करंट है लेफ्ट से वो राइट ट्रांसफर होगा। इस इवेंट को उन्होंने किसी को X1, X2, X3 डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली दो ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखो दो किस में काम कर रहे हैं, इसमें तीनों काम कर रहे हैं, इसमें दोनों काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो है ये वैलिड वाला है, ठीक है। तो तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। पी ऑफ एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स ये काम कर रहे हो, राइट। और क्या हो, इंटरसेक्शन एक्स। एक्स इवेंट क्या है कि इन तीनों में से कोई सैंपल में से बस वो काम कर रहा हो, राइट। तो वो जब तुम ये वाला लोगे, ऑलरेडी काम कर रहा होगा, तो तुम्हें क्या करना है नट सेल में, नट सेल में क्या करना है, तुमको C1 C2 काम करवाना है। तो ये हो जाएगा 8/10 इंटू 9/10। और C3 काम नहीं करवाना है, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। C1 के लिए, C1 के लिए है तुम्हारा 8/10, C2 के लिए क्या है तुम्हारा 9/10, जो C3 है उसके लिए क्या है तुम्हारा, सारे बोलेंगे 3/4, ठीक है। तो ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8/10 इंटू 9/10 इंटू 1/4। चलो, प्लस तुम्हारा तीनों काम करे तो ये हो जाएगा 8/10 इंटू 9/10 इंटू 3/4। तो ये पॉसिबिलिटी है। या C1 C2 काम ना करें, प्लस क्या हो जाएगा 2/10 इंटू 1/10 इंटू C3 काम ना करे, C3 काम करे आएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। आई गेस यू आर कंफर्टेबल। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 72 इंटू 3 प्लस 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72 अपॉन 72 इंटू 4 प्लस 6। 72 इंटू 2 कितना होता है 144। 144 इंटू 2 कितना होता है 288। 288 और 6 कितना होता है 8 6 14, 294। तो ये हो गया 294 अपॉन 70। यहाँ पे 2 है, एक मिनट, 72, ठीक है। बढ़िया, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये 1 बोल रहा है। एग्जैक्टली टू कंपोनेंट्स आर फंक्शनिंग पी ऑफ एक्स, ये ए बाई बी बोल रहे हैं। तो पहले नीचे वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना है 294। 294 डिवाइडेड बाय, ये तो गलत है पहला वाला ऑप्शन। 294/400 आ जाएगा उसका, कि एक्स ऑपरेट फंक्शन जो है वो काम कर रहा है, मतलब बेसिकली करंट जा रहा है, राइट। कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 147 अपॉन 200। 147/200। भाई ये अजीब अजीब से आंसर क्यों आ रहे हैं यार। हम्म अ, है क्या भाई ये, x given x3 1, x given x2 72 2 जा 144, 144 इंटू 2
72 इंटू 4 करना है ना, तो 72 इंटू 2 कितना होता है? 288, और 6 मैंने ऐड करा तो 294 ही होगा। यस, बड़ी दुविधा है। ये x3 x3 फिर 1 बोल रहे हैं। अच्छा, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन x3। तो x3 तो खुद सैंपल स्पेस है, जो x3 होगा खुद एक सैंपल स्पेस होगा, और p ऑफ x3, तो ये p x3 आ जाएगा इंटरसेक्शन लेने पे। तो c तो सही है। बाकी ये सारे गलत लग रहे हैं, ये सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। तो सी सही है, बाकी हम देखते हैं ऑप्शन, मुझे बाकी सारे गलत लग रहे हैं। वी विल चेक इट आउट। अभी आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है कि नहीं, इसे बात करनी है। तो पहले एफ प्राइम कैलकुलेट किया, तो एफ प्राइम कितना हो जाएगा? कॉस 1/x प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? कॉस 1/x, ठीक है। और ये एक्स पॉजिटिव है तो रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स आएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। इंटू 2x, ये तुम्हारा आएगा एफ प्राइम। और क्योंकि एक्स जो है तुम्हारा 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो चैम्प होगा पक्का पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब तुम क्या करो, एफ प्राइम पॉजिटिव है तो एफ टू प्लस जो एफ टू होगा, इसको तुम ऐसे कर लो, राइट। तुम ये कर लो, एफ टू प्लस एफ फोर ग्रेटर देन टू एफ थ्री। तुम ले लो 2 3 और 4, ठीक है, 2 3 और 4। और तुम जेंसन लगाने की कोशिश करो। तुम जेंसन निकाल के तुमको एफ प्राइम चाहिए होगा, राइट। तुम एफ प्राइम की जेंसन से प्रूव हो जाएगा। जेंसन जेंसन ही लगाने वाले हैं हम, ठीक है, अभी छोड़ो इसको। तो उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? एफ डबल प्राइम इक्वल टू, पहले इसको किया तो हो जाएगा माइनस साइन 1/x इंटू -1/x² इंटू 2x, और प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 1/x इंटू 2। ये आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x/x² साइन 1/x प्लस 1 प्लस कॉस 1/x इंटू 2। ये हो जाएगा 2/x साइन 1/x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस 1/x। ये आ गया तुम्हारा एफ डबल प्राइम। और अगर तुम इसको इन्फिनिटी पे कंप्यूट करोगे तो कंप्यूट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/x, 1/x तुम्हारा ठीक हो जा रहे हैं। तो अगर तुम लिमिट एक्सटेंशन इनफाइनाइट ले रहे हो, तो 1/x कहाँ जा रहा है? तो ये हो जाएगा 2। अगर मैं 1/x को लेट से मैंने अल्फा ले लिया, राइट, तो क्या आ जाएगा? 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस 2 1 प्लस कॉस अल्फा, और लिमिट ये हो जाएगा तुम्हारी, ये हो जाएगी 1/x को अल्फा लेने के बाद लिमिट अल्फा टेंस टू 0। तो साइन अल्फा भी 0 को जा रहा है, अल्फा भी 0 को जाएगा, पूरा का पूरा निपट गया एक बार में। कॉस अल्फा 0 ये 1 को जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब तुम देखोगे एफ डैश एक्स प्लस 3 माइनस एफ डैश एक्स इज लेस देन 6। अच्छा, इसके लिए हमको एलएमवीटी वगैरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जेंसन वगैरह थोड़ा सा हमको कनकेविटी का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो जो एफ डबल प्राइम है वो तुम्हारा ये आया है 2/x साइन 1/x प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस 1/x, ठीक। तो 2 4 और उसकी बात करें इस इंटरवल में, क्योंकि साइन 1/x है, ठीक है, साइन 1/x अगर तुम x को 1 से बड़ा करोगे, राइट, ध्यान से देखो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है? 2/x साइन जो है तुम्हारा ये हो गया 1/x। तो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सावधानी अगर हट गई तब तो हो ही नहीं पाएगा ना। ध्यान से देखो, ठीक है। अगर तुम साइन के एक्स को तुम 1 से बड़ा डिक्लेयर करके बैठे हुए हो, जो साइन के जो अंदर का आर्गुमेंट है वो 1/x है, तो वो हमेशा 1 से छोटा जाता जाएगा। बात समझ रहे हो? साइन के अंदर 57 डिग्री से कम जाओ तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये तो नेगेटिव होने से रहा, और ये पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव ही है। तुम खुद देखो, फैसला करना। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जो डबल प्राइम है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड्स। पर यार देखो, फंक्शन जब कनकेव अपवर्ड होता है ना, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं, क्योंकि तुमने जेंसन पढ़ा होगा। तो जेंसन से ऑप्शन तुम्हारा जो बी है वो आ जाएगा। क्या लिखोगे? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इंडिविजुअल वाई कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन जो आएगा।
वो तुम्हारा बड़ा आएगा इंटरनल एक्स कोऑर्डिनेट का मीन के। तो मैं 2 और 4 पे लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा F2 प्लस F4 ओवर 2 इज ग्रेटर देन F3। तो F2 प्लस F4 किससे बड़ा आ जाएगा तुम्हारा? 2F3 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब जो f डैश एक्स प्लस 3 माइनस एफ डैश एक्स लेस देन 6 है गाइस, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, क्योंकि देखो यार सारा काम मैं नहीं कर सकता ना अभी के, समझ गए तुम? चलो बढ़िया। चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 3 साइन प्लस 4 कॉस जो है तुम्हारा, ये 5 से बड़ा होता है। 12 कॉस प्लस 5 साइन ये 13 से बड़ा होता है। और 15 साइन जेड 15 से बड़ा होता है, और 8 भी दे रखा है। अच्छा अच्छा, तो 3 साइन प्लस 4 कॉस मैक्स हो गया 5। 12 कॉस प्लस ये हो गया तुम्हारा 5 13, 15 साइन और 8 कॉस, ये हो गया तुम्हारा 17। 17 13 30 5 35, ये बोल रहा है ये मैक्सिमम टू मैक्स 35 हो सकता है, ये बोल रहा है 35 से बड़ा चाहो। तो एक ही पॉसिबिलिटी है इक्वल टू 35 हो जाए। और वो कब होगा? जब 3 साइन प्लस 4 कॉस क्या हो जाए तुम्हारा 5 के इक्वल आ जाए। तो तुम्हें 10x क्या कैलकुलेट करना है? साइन कैलकुलेट करना है। तो तुमको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 इंटू 3/5, 4 इंटू 4/5। तो साइन कितना आ गया तुम्हारा? 3/5 आ गया। तो साइन 3/5 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पी का आ जाएगा 2। तो पी का 2 दो ऑप्शंस में है। अब 10y की बात कर रहे हैं। अब तुम खुद सोच देखो और फैसला करो। ये तुम्हारा क्या है? 12 cos y प्लस 5 sin y, ये हो रहा है मैक्सिमम। इसका डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे 0, हो जाएगा -12 sin y प्लस 5 cos y इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 12 sin इक्वल टू 5 cos। तो tan इक्वल टू हो जाएगा 5/13। ठीक है, 5/13 दिख ही नहीं रहा है अब। सॉरी 5/12, सॉरी गाइस, 5/12। तो इसका आ जाएगा तुम्हारा कितना? 1 आ जाएगा। तो ये हो गया, इसका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी करेक्ट है। और बाकी तुम सिमिलरली बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, और देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, ये मुझे अच्छा लगा था। ठीक है, ये क्यूट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन है वो टच कर रही है इस कर्वेचर को, y इक्वल टू 8x को। तो देखो यार मैंने क्या सोचा, पी वाई आना चाहिए। और जब एक ही पी वाई आ रहा है गाइस, तो जो इस लाइन पे जो कोई भी जो रैंडम पॉइंट होगा वो क्या होगा? -1 प्लस लैम्डा ए -6 प्लस लैम्डा बी, यही होगा ना? -1 प्लस लैम्डा ए और -6 प्लस लैम्डा बी। तो -6 प्लस लैम्डा बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, और मैंने इसको पुट कर दिया 8 इंटू -1 प्लस लैम्डा ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर। और सिर्फ एक ही लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए, वरना 2 पॉइंट आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब उसका मेरे को डी 0 करना। तो -8a प्लस 8 लैम्डा। तो अब मैं बनाने जाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक। हो जाएगी 12 लैम्डा बी, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू 8a प्लस 12b प्लस 44 इक्वल टू 0। इसका मुझे डी करना है 0, तो मैंने इसका डी कर दिया 0, क्योंकि लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाया है और उसका डी 0 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए। तो 44 इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर। अब देखो यार 4 बाहर निकालो तो क्या बचेगा? 2 बाहर निकालो तो बचेगा यहाँ पे 4a प्लस 6b का होल स्क्वायर इक्वल टू 44 बी स्क्वायर। यहाँ से तुमको a बाई बी में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 4a बाई बी प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 44। तो 4 अल्फा प्लस 6 का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया। अल्फा तो अल्फा में क्वाड्रेटिक अल्फा a बाई बी है। ठीक है, तो उसी में क्वाड्रेटिक बनने वाली है। तो ये आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 36, 6 4 सा 24, 24 2 सा 48, 48 अल्फा माइनस 44 इक्वल टू 0। तो 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 48 अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जो सम ऑफ रूट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे तुम्हारे? -3 आ जाएंगे। और सरकार ने तुमसे वही पूछा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बाई बी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा -3। और मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो सबसे जल्दी कर सकते हैं। मैं तुम्हें पहले जो इनिशियल जो वीडियोस होंगी हमारे ये सॉल्यूशंस की, उसमें वो बताएंगे जो सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो आर उस आर वो एलिमेंट का तुम्हें इस रेट से बताने हैं जिनका ए बी माइनस बी ए आई आ रहा हो। और तुम्हें पता है कि ए बी माइनस बी ए जो होता है वो आई आने का मतलब क्या होता है? इसका ट्रेस जो दोनों साइड ट्रेस हो गए, तो ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए जो होते हैं बराबर होते हैं। दोनों साइड ट्रेस, इधर आएगा ट्रेस 0, इधर आएगा ट्रेस 3। ये तो कभी नहीं होता ना।
इसका मतलब आर में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, देखो दो बार लगा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आर के सेट में क्या होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा। देखो तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते थे, ये क्वेश्चन तुम कर सकते थे, ये क्वेश्चन तुम, तीन क्वेश्चन हमने इधर कर लिए, समझ रहे हो मेरी बात, और इधर हमने ये किया। ये तुमने, ये तो पुराना वाला है। अरे ये तो पुराना है गाइस, भूल गया क्या, गुम हो गया क्या वो, चलो गुम हो गया तो, चलो बाय।